यण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कल राम जी ने पूछा था, हे भगवान ये संसार सत है तो कभी निवृत्त नहीं होगा, और असत है तो ये समझ में बात नहीं आती है, ये कैसे असत हो जाएगा, सब दिखता है व्यवहार होता है। इस जन्म मरण रूप जो परंपरा है ये कैसे शांत हो। तो वशिष्ठ जी ने बताया था कि जिस वस्तु की सत्ता नहीं है और उसकी सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कभी अस्तित्व नहीं है, इसलिए ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। श्री राम जी ये अज्ञान से ही सब कुछ दिख रहा है, ये तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है वही ये संसार रूपी सागर को दिखा रहा है। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, आकाश में नीलिमा दिखती है, स्वप्न दिखता है, ये सब दृष्टांत दे दे के बताए हैं। ये सब न होने पर भी सब दिखते हैं। इसी प्रकार ये संसार न होने पर भी ये सत्य जैसा दिखता है। ये वह सब व्यवहार दशा में जगत अहंकार के रूप में ही दर्शित होता है। जैसे आकाश में ही आकाश दिखता है, ऐसे ही ये संसार में ही संसार दिख रहा है, परमार्थ में नहीं है। और इसमें सब व्यवहार भी होता है, जैसे वहाँ स्वप्न में व्यवहार भी हो रहा है, जन्म मृत्यु हो रहे हैं, शादी विवाह हर्ष शोक दुख सुख सब हो रहे हैं वहाँ, परंतु जैसे जगने पर सब मिथ्या हो जाता है, सत्य दिखता हुआ भी सत्य नहीं रहता। इसी प्रकार ये परमार्थ में ज्ञान होने पर ये सब शांत हो जाता है। इसलिए ये जो दिख रहा है वास्तव में न तो दृश्य सत है और न दृष्टा सत है। ये दर्शन और शून्य जड़ और चित्त सब जो है जितने भी दिख रहे हैं ये सब सदरूप नहीं है, ये न होते हुए भी दिख रहे हैं। और फिर इनको सत्य देखें तो वो सत्ता ही जो परम सत्य है वही असत के रूप में दिखती है, क्योंकि बिना सत्य के तो कोई भ्रांति होगी नहीं। अधिष्ठान होना चाहिए तब भ्रांति होती है, और ज्ञान होना चाहिए तब तुम्हारी भ्रांति होगी और सत्य में अध्यस्त वस्तु की सिद्धि होगी। बिना अधिष्ठान के कोई वस्तु मिथ्या दिखती नहीं है। अधिष्ठान सत्य होता है और अध्यस्त मिथ्या होता है। जैसे रस्सी सत्य है और अध्यस्त सर्प मिथ्या है, ऐसे ही ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। उसमें वो अधिष्ठान सत्य है, उसके आश्रय और अविद्या असत सर्प को दिखा रही है। और यहाँ अधिष्ठान ब्रह्म जो है अंतःकरण का जो अधिष्ठान है उसमें विद्या उसका ज्ञान करा रही है। तो इनको अर्थ अध्यास ज्ञान अध्यास बोलते हैं। वहाँ अर्थ दिख रहा है सर्प और यहाँ ज्ञान हो रहा है उसका कि ये सर्प है खा जाएगा। इसलिए ये दोनों मिथ्या हैं, परमार्थ में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, ये प्रतिभाषक है। तो ये रस्सी का ज्ञान होने पर न सर्प रहता है न उसका ज्ञान रहता है, दोनों बाधित हो जाते हैं। तो रस्सी अवच्छिन्न चेतन के आश्रय अविद्या अर्थ बनाती है
और अंतःकरण के आश्रय जो है विद्या जो है ज्ञान बनाती है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और रस्सी अवच्छिन्न चेतन, तो वो चेतन को ब्रह्म कहते हैं, दोनों जगह व्यापक है। और यहाँ रस्सी है, यहाँ अंतःकरण है, ये दो वस्तु हैं परंतु दो चेतन नहीं है, चेतन एक ही है सर्वव्यापक ब्रह्म। इसलिए उस समय ये उपाधि के यहाँ सत्वगुण होने से ज्ञान बनता है अंतःकरण में, तमोगुण होने से अर्थ बनता है। तो ये दृष्टांत देके समझाया कि वे जो है जब व्यवहार का ज्ञान होगा तो प्रतिभाषिक वस्तु और ज्ञान दोनों बाधित हो जाते हैं। ऐसे ही परमार्थ का ज्ञान होगा तो यहाँ की ये वस्तु और इनका ज्ञान दोनों बाधित हो जाएंगे, ये दोनों मिथ्याएं हैं। सत्य अधिष्ठान होता है, अध्यस्त मिथ्या होता है, ये बार बार समझा रहे हैं। तो ये सत्य और चेतन जितने दिख रहे हैं ये व्यवहारिक हैं, परमार्थ वाले नहीं हैं। जैसे तुमने स्वप्न में सत्य और चेतन देखे वहाँ बात कर रहे हैं, पर भी स्वप्न वाले ही चेतन है, व्यवहारिक नहीं है वहाँ। क्योंकि पिताजी का या दादाजी का शरीर तो जो है कब का समाप्त हो गया और वो जल के राख हो गया, और फिर उसको जो है आप देख रहे हैं स्वप्न में बात कर रहा है, तो वो चेतन थोड़ा ही है वहाँ, क्योंकि वो तो राख हो गया शरीर, और समय से कहाँ चला गया जीव, और फिर भी स्वप्न में बात करता हुआ तुम्हारा दिख रहा है, तो वो जड़ और चेतन दोनों मिथ्या है वहाँ। तो इसलिए इसी प्रकार यहाँ जड़ चेतन ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब दोनों मायाकृत हैं, ये वास्तव में चेतन नहीं है। इसलिए राम जी न वो चेतन है, न जड़ है, न शून्य है, न वो सत है, न असत है, सबसे अलग है। तो ब्रह्म ही सतरूप में जो सर्वत्र व्याप्त दिख रहा है, जिनको ज्ञान हो जाता है फिर सत और असत दोनों रूपों में वही है, और वो कुछ भी नहीं है, न सत है न असत है। जैसे रस्सी का सर्प का होना भी रस्सी और न होना भी रस्सी है, ऐसे ही जीव का होना भी आत्मा है और न होना भी आत्मा है, और आत्मा न होना है न होना है, दोनों का अधिष्ठान है। इसलिए ये बात विवेक द्वारा विचार से ही समझ में आएंगी, वैसे आएंगी नहीं। इसलिए यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसका कोई कारण नहीं, आदि कहाँ है इसकी, बिना अनादि, इसलिए बोलते हैं इसको अनादि जन्म। आदि माने जन्म होना, तो बिना जन्म के दिख रहा है। ये रस्सी में सर्प का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता से थोड़े पैदा हुआ है वो, और फिर भी दिख रहा है। तो स्वप्न में देख रहे हैं ये सब माता पिता से थोड़े पैदा हुए हैं, तुम्हारा शरीर दिख रहा है वो माता पिता से थोड़े पैदा हुआ है, कल्पना का है तुम्हारी का। तो इसलिए जो है वे सब जितना दिखता है अनादि होने पर भी ये छह वस्तु अनादि बोली जाती हैं, ब्रह्म जगत ईश्वर और जो है ये संसार जन्म, ये सब जितने भी अनादि है, परंतु शांत है ये। एक होता अनादि अनंत, वो आदि भी नहीं होती अंत भी नहीं आता, और एक होता है अनादि शांत। जन्म तो होता नहीं पर उसकी निवृत्ति होती है ज्ञान से, जन्म न होने पर भी ज्ञान से शांत होता है। ऐसे ही ये संसार जन्म नहीं हुआ है परंतु ज्ञान से शांत होगा, ज्ञान से इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। वो ब्रह्म ही इस रूप में दिखता है, क्योंकि ब्रह्म सतह है और सतह रूप में दिख रहा है, सब भाव और अभाव सत दिख रहे हैं सब। ज्ञान न होने से चेतन देख रहा है, सत दिख रहा है, ये दो ही तो चीजें हैं, सत और चेतन दो ही हैं। तो अपने से अपने कोई देख रहा है, अपना ही देख रहा है, देखने वाला वही वो एक चेतन है और दिखने वाला सत है, तो ये दो हो जाते हैं। एक सत रूप में दिखता है, चेतन रूप से देखता है, तो ये तीसरा कहाँ है, वहाँ दो ही हैं, सत और चेतन। अब ज्ञान न होने से इसमें फंसा हुआ दुखी सुखी होके और जन्म मृत्यु के चक्कर में चल रहा है। जन्म ही नहीं है तो पहले तुमने कहाँ देखा अपना जन्म, तो मृत्यु कहाँ देखी, तो मान्यता है। जब देखे ही नहीं तो मान रहे हैं तुम, भाई दूसरे के शरीर है देखते हैं, तो दूसरे का शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु हो गई,
तो ये शरीर जो है वो तो जड़ा है, वो उसकी भी कहाँ जन्म मृत्यु हुई, 5 भूत ही वो विकसित हो जाते हैं, 5 भूत मिल जाते हैं, उसका भी नहीं है। विचार में किसी की सिद्धि नहीं होती है, प्रतीति है नहीं, जन्म की भी प्रतीति है और मरण की भी प्रतीति है। देखने वाला जब जन्म को देखेगा तो पहले है तब तो जन्म देखा उसने, और मृत्यु देखने वाला है देख रहा है तब तो मृत्यु देखी उसने। तो मृत्यु कहाँ हुई उसकी? देखने वाले की। दिखने वाले में हो रहा है सब कुछ, परिवर्तन हो रहा है, वो देखने वाले में नहीं है। तो देखने वाले तुम चेतन है, देखने वाला सत है, तो सत भी जो है बदल रहा है, इसके भी मृत्यु कहाँ हो रही है? भाई शरीर देखा तो मैंने 5 भूतों का चलता फिरता और फिर वो प्राण निकल गए तो वो डरा हुआ 5 भूत ही तो दिख रहे हैं ये भी। तो वो भी 5 भूत हैं, वो भी 5 भूत हैं, तो 5 भूत का मरे तो परिवर्तन हुआ उसमें, और फिर जाके आगे जो है 5 भूतों का शरीर मिल जाएगा कर्म के अनुसार। तो ये जब तक जो है अब ये व्यवहारिक रूप से सत्य हैं ये, और परमार्थ में मिथ्या हैं, इसलिए ये जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है और उसी से प्रतीत हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत रूप है। ये मन ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका कार्य उत्पन्न कहाँ होगा? जब जादूगर ही मिथ्या है तो उसकी जादू सत्य है, फिर माया ही मिथ्या है तो उसका कार्य सत्य है। फिर सब ये जो है जब माया मिथ्या तो उसका कार्य भी मिथ्या ही है। सब उस असत रूप मन से ही कल्पित होने के कारण भी यह जगत असत ही है। चूंकि इसका कारण असत है तो उसका कार्य भी तो असत ही है, इसलिए ये प्रतीत हो रहे हैं, सब वास्तव में नहीं है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूं, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। ये निरंतर क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, सब बदल रहा है। अगमापाइनो अनित्यम, अनित्य है ये सब, आने जाने वाला है। वह स्वयं असत रूप ही है तो भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। वो स्वयं असत है मन, और फिर भी ये सत सा दिखने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। जैसे तुम्हारे मन नहीं तो जो है स्वप्न की सृष्टि किया और जगने पर वो असत हो गया, तो जब स्वप्न किया ऐसे ये भी स्वप्न ही है, ये भी मोह निशा सब शोभन हारा देखने स्वप्न अनेक प्रकार। तो मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। तो मन ने शरीर की कल्पना कर दिया, अहम माने मैं कहते ही परिच्छिन्न हो जाता है और वही शरीर रूप में दिखने लग जाता है। निराकार ही आकार में दिखने लग जाता है। जैसे निराकार आकाश और आकार नीलिमा में दिख रहा है, तो ये कण भी इसमें है नहीं, कहीं भी चले जाओ तुम ये कण भी नहीं लाते। हवाई जहाज से ऊपर जाएंगे तो ये नीचे को खिड़की से देखेंगे ऐसा ही दिखता है, नीचे पृथ्वी नहीं दिखती है, तो इसको फाड़े के कहाँ गए वहाँ ऊपर? तो ये जो है कोई तत्व थोड़ा ही है, तत्व होता तो वो हवाई जहाज टकरा जाता है, इसमें ऊपर जाने नहीं देता, कहीं है ही नहीं, और फिर नीचे है ये कहाँ से आ गया? तो ये सब जो है दिखता है, प्रतीत होता है नहीं। वही जो है मन चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस इंद्रजालक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। इंद्रजाल जैसे माया भी जो है माया रच के सब कुछ दिखा देता है और सब सत्य सा दिखता है। तो माया काल में सत्य है सब, और माया निवृत्त हो गई तो कुछ भी नहीं, मायापति रह जाता है, माया सब समाप्त। इसी प्रकार है तुम सो जाते हैं तो तुम ही रह जाते हैं, संसार कहाँ रहता है? जैसे कल्पना थी मन की, मन लीन हो गया तो उसके साथ ही संसार लीन हो गया, परंतु तुम तो फिर भी है कि नहीं? मन नहीं है तब भी तुम है, तो तुम मन थोड़े ही है, मन को देखने वाले हैं। ये मन तो दिखने वाला है, चंचलम ही मन कृष्ण कहते हैं भगवान अर्जुन।
कि ये बड़ा भारी चंचल है मन, तो इसको तो वायु को रोकना जैसे असंभव है, ऐसे इसको रोकना बड़ा भारी असंभव है, बड़ा चंचल है ये। तो ये चंचल मन जो है, चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता है, ये उछलता कूदता रहता है, ये मन ही अहंकार है और अहंकार का ही नाम जीव होता है। ये आत्मा रूपी जल में ये फुदकने वाला जो बुदबुदा है, अब बुदबुदा सत्य है कि जल सत्य है? आत्मा जल है, तुम्हारा स्वरूप है, और ये अहम जो है ये बुदबुदा है। तो कितने बुदबुदा नल खोलो तो बाल्टी में बुदबुदा पड़ते हैं ना, वे हजारों लाखों कितने भी जो है उनकी, जो तक पानी चलेगा उसमें बुदबुदा बनते उत्पन्न हो रहे हैं, फुट रहे हैं। ऐसे ही ये जो है मन अहम जीव जो है सब बुदबुदाएं आत्मा रूपी जल में फुदक रहे हैं, ये सब जो है। तो जल सत्य होता है, बुदबुदा सत्य नहीं होता है, वो जल ही बुदबुदा के रूप में दिखता है। ऐसे ही वो आत्मा ही जीव के रूप में दिख रहा है और जीव ही शरीर के रूप में दिख रहा है, और तो ये अहम से एकदम सब दिख रहा है सब। तो अहम से और अहम आत्मा से दिख रहा है, आत्मा से ये अहम और अहम से इदम ये सब दिखते हैं। तो साक्षी भाव से है ये जीव और जीव से भाव से है ये जगत। तो ये सब दिख रहे हैं, ये न होने पर सब दिख रहे हैं, स्वप्न के समान। तो ये आता जाता उछलता कूदता ये बुदबुदा के समान। तो याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्षण करता हुआ, ये सब अहंकार ही सब कुछ कर रहा है, मन ही सब कुछ कर रहा है, इसी सब कुछ हो रहा है। ये सब करता हुआ सा दिखता है, ये वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, महाप्रलय होने पर जब जगत आदि सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है। भाई जो जिसका कारण है उसमें कार्य जाता है। अब मिट्टी जो है उसका कारण है, घड़ा फूटने पर मिट्टी में मिलता है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है तो मिट्टी में ही मिलेगा। अब ये तुम्हारी जो संसार दिख रहा है ये सब बुद्धि से दिख रहा है, मन से दिख रहा है। और सो जाते हैं जब मन कहाँ चला गया? अज्ञान में चला गया, अज्ञान में से निकलता है, अज्ञान में चला जाता है। तो जो वस्तु अज्ञान से बनी है वो अज्ञान है, उसका कार्य भी तो अज्ञान ही है। फिर ये ज्ञान न होने से सब अज्ञान दिख रहा है तुम्हें। तो और ये अज्ञान के कारण बड़े दुखी सुखी और अपने को मान रहे हैं, वो है ये दुख सुख है नहीं तुम्हारे में, मान्यता है। और मान्यता सब अज्ञान है, अमानित तो ज्ञान है। तो अमानित तो अपना स्वरूप है, तुम मानो चाहे मत मानो तब भी तुम है, परंतु ये मानने से है और न मानने से नहीं है। तो ये प्रमाण से जो है सिद्ध हो रहा है, प्रमाण से इसका बाध हो जाता है। और तुम किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं, किसी प्रमाण से तुम्हारा बाध नहीं होता है, इसलिए अप्रमाणित है। सब प्रमाणों के प्रमाण है। जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध होती है वो प्रमाण से बाधित हो जाती है, और तुम किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। ये प्रमाण से तो ये जीव सिद्ध है, वृत्ति है तो तुम मैं कहेंगे, और वृत्ति नहीं है तो कहाँ मैं बन रहा। फिर भी अपने स्वरूप में निराकार है, फिर वृत्ति लगे तो आकार में आ गए, परिचिन्न बन गए, कटपिट गए, सबको जड़ बन गए, मरने वाले क्षणिक हो गए सब। जो है ये सब दुख अज्ञान से ही तो हो रहे हैं, वृत्ति से हो रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति विवर्त है तुम्हारा, इसलिए ये सब कार्य रूप में असमर्थ हो जाता है। ये जो है जब सो गए तो कहाँ कार्य करता है, असमर्थ हो गया। उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहते शांत अवस्था में ही शेष रहता है। विक्षेप रहता है जब सो रहे हैं, जब मन में कहाँ है विक्षेप, कोई शांत अवस्था में पड़ा है ना अज्ञान में, और जगे तो बस वही अशांत हो जाता है, विक्षेप वाला हो जाता है। ये वो दौड़ भाग सब शुरू हो जाती है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्य देव स्वयं ज्योति अजन्मा रोग शोक से रहते सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं।
जो महेश्वर हैं, महेश्वर माने सबका ईश्वर, जो शिव से माने कल्याण स्वरूप, जिसका कभी अशिव होता ही नहीं है। अशिव माने मुर्दा और शिव माने जीता। तो शिव माने जो कभी नहीं मरे, उसको शिव कहते हैं। शिव है वही शेष रहता है और ये सब अस्त हो जाता है। तो ये आप देखते हैं 4 प्रकार की मूर्ति ये जो है प्रलय होती है, नित्य प्रलय, और जो है दूसरी है जो है दूसरी प्रलय एक होती है नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक महाप्रलय, और एक अत्यंतक प्रलय। ये 4 होती हैं। अत्यंतक प्रलय जो है ज्ञान से होती है, और महाप्रलय ब्रह्मा के स्वरूप जो है वो आयु पूरी होने पर होती है, और नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन में होती है, और नित्य प्रलय ये हमारी रोज हो रही है, सो जाते हैं, प्रलय हो जाती है, कहाँ है संसार रहता है। इसलिए ये 4 प्रकार की प्रलय हैं, और उनमें शेष आप ही रहते हैं। वैसे क्योंकि ये दिखने वाला समाप्त होता है, देखने वाला समाप्त नहीं होता। देखने वाला चेतन होता है, देखने वाला ये सब कार्य होता है, सत और असत। असत माने अज्ञान और सत माने उसका कार्य ही दिखता है सब। तो सत और असत दोनों ही जो है ये विषय होते हैं। आप में न अस्थि और नास्ति नहीं लगती है। अस्थि माने है, नास्ति माने नहीं है, तो ये विषय में ही लगती है, आत्मा में नहीं लगती है। तुम अपने को अस्थि कहेंगे तो जीव बन जाएंगे, शरीर बन जाएंगे। मैं हूं ये कहेंगे तो जीव शरीर रूप से दिखेंगे, और मैं नहीं हूं तो तुम्हारा अभाव हो जाएगा। अभाव तो तुमने देखा ही नहीं कभी, अभाव होता ही नहीं है। तो नास्ति और अस्थि दोनों ये विषय में लगती हैं। तुम विषय है नहीं, विषय को देखने वाले हैं, इसलिए देखने वाला सत्य होता है, दिखने वाले मिथ्या होते हैं। तो ये 2 ही तो चीजें, देखने वाला और दिखने वाला, बस तीसरी कहाँ है वस्तु। तो दृश्य दिखता है, दृष्टा देखता है, और इनके बीच में तीसरा है नहीं, इसलिए भेद नहीं है। वो दृष्टा ही दृष्टा है, दृश्य है ही नहीं। अज्ञान से दिख रहा है, तो अपने को न जानना अज्ञान है, अपने स्वरूप का अग्रहण और विपरीत ग्रहण है, इसको मोह निशा कहते हैं। मोह माने अज्ञान, निशा माने अज्ञान, और मोह माने विपरीत देखना। तो ये जो है मैं शरीर हूँ, ये विपरीत देख लिया, और अपने स्वरूप का अग्रहण ग्रहण नहीं हो रहा है, पीछे अज्ञान है। तो अज्ञान देखने नहीं देता है उस आत्मा को। अज्ञान जो है ज्ञान से निवृत्त होगा, और ज्ञान जो सत्संग से होगा, तब जो है ये समाप्त होगा। तो सत्संग जो है अविद्या की निवृत्ति विद्या से होती है, तब इसकी मुक्ति होगी नहीं। दुख में पड़ा है, इसमें जन्म और मर, और जो है कर्म कर और उसके फल भोग, बस ये संसार चक्र में चलता रहेगा जब तक, चूंकि अविनाशी है। जब तक इसका जो है ज्ञान नहीं होगा, जीव अविनाशी, और ज्ञान होने पर विनाशी है, चूंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जो है ज्ञान से पहले ये मरने वाला नहीं है, और ये नहीं मरेगा तो दुख सुख कर्म भोग सब जाएंगे नहीं। तो ये मिथ्या है, इसलिए तो इसका बाद होगा। और सत्य होता तो बाद होता ही नहीं। सत्य का नाश होता है, मिथ्या का बाद होता है, ये समझ लेना चाहिए पहले। बाद किसको कहते हैं, नाश किसको कहते हैं। तो ये सर्प, रस्सी का सर्प का बाद होता है, रस्सी के ज्ञान से नाश नहीं होता है। और सत्य सर्प का नाश होता है, लाठी से मारते हैं उसको, उसका बाद नहीं होता है, मारते हैं उसको। तो ये व्यवहार में ये सत्य है, इसलिए जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, उसको जलाते हैं, ले जाते हैं। पर स्वप्न के शरीर को उसमें जलाते नहीं है, और वहाँ उत्सव नहीं मनाते हैं उसमें जो है कि भाई ये शरीर उत्पन्न हुआ तो तुम्हारा ना जन्म हुआ है ना मृत्यु होती है, ये कल्पना से दिख रहा है, इसलिए उसका बाद होता है। तो स्वप्न का बाद होता है, संसार का इसका नाश होता है, क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य है, और परमार्थ में ये मिथ्या है। इसलिए ये मिथ्या होने से इसका ज्ञान से ही बाद होगा, कर्म से नहीं होगा। कर्म से तो तुम्हारी मां लय होगा, और कर्म भक्ति है तुम्हारी, भक्ति में इसका लय होगा। योग में जाएंगे तो योग और ज्ञान 2 ही तो वस्तु हैं। योग कर्म को कहते हैं, और ज्ञान जानकारी को कहते हैं। तो जानो या मानो 2 ही तो बातें हैं।
तो मान्यता में तुम्हारी में ये कर्म करना पड़ेगा है। तो या शरीर से ऊपर उठो, मन में जाओ, मन से ऊपर उठो, तुम जो है जीव में संकल्प छोड़ के जीव में दृष्टा बनो, और दृष्टा से ऊपर आत्मा स्वरूप से रह जाओ। वहां दृष्टापना भी समाप्त करना है। तो ये दृष्टा भी जो जीव ही है, तो दृष्टा भी नहीं रहता है वहां, चूंकि दृष्टा जो है दृश्य को लेकर बनता है, और दृष्टा दृश्य दो रहेंगे तो वहां द्वैत ही है, वहां अद्वैत कहां हुआ। तो ये दृष्टा दर्शन दृश्य ये जब तक बाधित नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगी। ये तीनों व्यवहारिक हैं, तीनों का बाध करना है, और ये ज्ञान से होगा, वैसे होगा नहीं। क्योंकि दृष्टा बना, योग में दृष्टा रह जाता है और दृश्य का बाध हो जाता है। बाध माने लय हो जाता है, तो अभाव रूप से रहता है उसमें भी। योग में है ये दृश्य, तो अभाव तो अज्ञान है, अज्ञान तुम्हारा रह गया और तुम दृष्टा बने रह गए। और या सांख्य में दृष्टा दृश्य दोनों सत्य हैं, इसलिए प्रकृति और पुरुष बोलते हैं, उसमें भी द्वैत रहता है। और ये जो है अपने इसमें दृष्टा ही रह जाता है, दृश्य जो है ये उससे अलग नहीं है। तो ये भाव और अभाव वेदांत में जो है ये दोनों दिखते हैं, इनका कारण कार्य भाव मिथ्या ही है। इसलिए वेदांत में दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। और इन सब में जो है दो दो सत्य रहते हैं सब शास्त्रों में, इसलिए इनसे मुक्ति नहीं होती, इनका जो है बाद वो करना पड़ता है। इसलिए वेदांत में सबका जो है इनका बात करके अलग करना पड़ता है वेदांत में। और इनमें इन्हें द्वैत की सिद्धि होती है, सब शास्त्र द्वैत को ही सिद्ध करते हैं। एक वेदांत ही ऐसा है अद्वैत को सिद्ध करने वाला, और दूसरा है ही नहीं। और अद्वैत जो है वो दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों मिटाने पर रहता है, तीनों मिटाने पर अपने स्वरूप में रहता है, वो देश काल वस्तु में नहीं है। और ये सब देश काल वस्तु में आते हैं, इसलिए जो है वो महेश्वर ही विराजमान होते हैं, जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है। इसलिए वहां तक वाणी नहीं पहुंचती है, शब्द नहीं पहुंचता है, संकल्प नहीं पहुंचता है। तुम ध्यान करेंगे तब भी तुम्हारे ध्यान में वो जो आ रहा है ध्येय, तो तुम्हारी कल्पना में बन रहा है वो। इसलिए ध्याता ध्यान ध्येय तीन त्रिपुटी बनी हुई है, तो वो भक्ति है वहां जो है। तो ध्यान कर रहे हैं और ध्याता है वहां ध्यान करने वाला, और ध्यान लगा रहे हैं तुम अपनी वृत्ति से, और वो ध्येय बना हुआ है, ऐसा परमात्माकार वृत्ति बन रही है, तो कल्पना है वो तुम्हारी। इसलिए उसमें ये भक्ति है ये, तो इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ भक्ति करनी है। और मन नहीं पहुंचता है तो कर्म करो शरीर में बैठ के, तो ये सब जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। और इससे ऊपर उठ के जो है परलोक के सुख चाहिए, तो उसके लिए उपासना करो, तो उपासना से भी लोक मिलेंगे, कर्म से ये लोक के सब सुख में मिलेंगे, और ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। तो ये सब कर्मों का फल सब अलग अलग है, ज्ञान का फल मुक्ति है, और उपासना का परलोक का सुख है, और कर्म का इस लोक का सुख है। तुमको सुख चाहिए तीनों जगह, यहाँ भी सुखी रहे, परलोक में सुखी हो, और मुक्त हो जाए सब दुखों से, ये तीन ही तो बात चाहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ सब व्यवहार में हमको विषय भोग जो चाहते हैं वो सब मिलता रहे, और वो मिलेगा कर्म से, बिना कर्म के मिलेगा नहीं। कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग में, सब वस्तु हैं, कोई कमी नहीं है, पर कर्म नहीं है तो कहाँ मिलते हैं वे। मकान खाली पड़े हैं, कितने के ताले ठुक रहे हैं, लाखों हजारों मकान खड़े हैं, फिर भी रोड पर सो रहा है, उसको कहाँ मिल रहा है मकान होने पर भी। और जो है जहाँ रहने वाला नहीं है कोई, और जहाँ रहने वाले हैं वहाँ रहने की जगह नहीं है, तो ये सब जो है कर्म से मिलते हैं। इसलिए जो है वो वाणी जहाँ से लौट आती है, जो वाणी में सब अर्थ बनते हैं और विषय बनते हैं, क्योंकि शब्द के साथ में अर्थ रहता है, वस्तु रहती है। इसलिए शब्द जो है नाम से रूप बनता है, और नाम और रूप ये जो है दोनों व्यवहार में सत्य हैं, क्योंकि व्यवहार में नाम रूप से ही तुम्हारी जो है उपासना होगी, उसके बिना होगी नहीं। तो ये मंत्र लेते हैं तो नाम ही तो देते हैं, रूप उसके आ जाता है। तो नाम रूप दोनों जो है ये उपाधियों से
परमात्मा बोला जाता है। ईश्वर की उपाधि है ये, नाम रूप दोनों, और नाम रूप छोड़ दिए तो आत्मा है, निरुपाधिक है वो, उसमें कोई उपाधि नहीं है। इसलिए वहां से वाणी लौट आती है। पहुंचने, वाणी की पहुंच नहीं है वहां जो है, वाणी पहुंचेगी, शब्द रहेगा तो विषय का ही दर्शन कराएगा। तो नेति नेति में तुमको जो है जब कुछ दिख रहा है तो उसमें वो तुम्हारी कल्पना है, और कल्पना में तुम्हें दृश्य दिखता है। दृष्टा को जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष और प्रकृति कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म नाम से जिसका चिंतन करते हैं, और विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है और शून्य मात्र है। तो ये शून्य और जो है विज्ञान, क्षणिक विज्ञान और शून्य, ये कहते हैं शून्यवादी। तो ये सब शास्त्र सांख्य वाले प्रकृति पुरुष, और जो है वेदांती उसको ब्रह्म कहते हैं। अब ये वेदांत भी जो है, एक वेदांत जो है ये भी ब्रह्म तक पहुंचाता है, क्योंकि ये यहाँ भी जो है नीचे से उठाएगा तो एक कारण में पहुंचाएगा, फिर कारण और कार्य से निवृत्त करेगा, तब मुक्ति होगी। तो ब्रह्म से ऊपर है आत्मा। ऊपर का मतलब सातवें आकाश में नहीं है कहीं, क्योंकि सबका अंत है ब्रह्म में। अंत में तो ब्रह्म ही है, सिद्ध रहता है अधिष्ठान, और ये अध्यस्त है सब है? और ब्रह्म जिस समय दिख रहा है उसका नाम आत्मा होता है। ब्रह्म में तुम दिख रहे हैं, ब्रह्म तुमको देख रहा है, इसमें प्रमाण नहीं है? और तुम ब्रह्म को देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, इसमें प्रमाण है तुम्हारे पास में, तब तो उसकी पूजा कर रहे हैं, तब तो उसके लिए ध्यान कर रहे हैं। इसलिए तुम हो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, यह हमें कमी दिखाए। तुम हो दृष्टा ब्रह्म के, ब्रह्म दृश्य हो जाए तो ये दृश्य हो जाएगा, तुम दृष्टा बन जाएंगे, इसमें कमी है। तो ब्रह्म मां नहीं है जहां देख रहे हैं। तो ये वेदांत अपना ब्रह्म जो है आत्मा को कहता है। बाद में जो है आत्मा में ब्रह्म, आत्मा नाम है, आत्मा का ही नाम ब्रह्म है, ब्रह्म का ही नाम आत्मा है। अब वहां देखते हैं ये दृष्टा बन के दृश्य रूप में, तो वो तो तुम्हारी कमी है, सब जो है द्वैत रहता है वहाँ, वो जो है तुम्हारा विधेय रूप से लक्षण है वहाँ ब्रह्म का, निषेध रूप से नहीं है। निषेध में तुम्हारा ब्रह्म का निषेध करना पड़ेगा, और यह में विधि है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ये विधि रूप से बताया जाता है। और नेति नेति करके न इति वहाँ ऐसा भी सत भी नहीं, चेतन भी नहीं, आनंद भी नहीं, निषेध कर दिया, तो वो स्वयं बचता है, फिर वो थोड़ा ही बचेगा, स्वयं बचेगा। स्वयं का निषेध होता नहीं है, उसका निषेध होगा इदम का। इसलिए स्वयं में अब वहाँ वृत्ति नहीं है तुम्हारी, तो आत्मा रह गए, फिर वहाँ वृत्ति में तो विवर्त ब्रह्म दिखता है, जीव ब्रह्म को देखता है। तो जीवो ब्रह्मेण ना परा, तो जीव और ब्रह्म ये तो जो है या व्यवहार में है, परमार्थ में थोड़े ही है। इसलिए परमार्थ में न जीव है न ब्रह्म है, न आत्मा ही आत्मा है केवल, तो वो अपना स्वरूप है। तो वहां से जो है विज्ञान मात्र, ये जो शून्यवादी ये शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाश हैं, उसका नाम आत्मा है। अब यहाँ जो है विचार करेंगे तो कहाँ प्रकाश निकलेगा? तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति हो सोई। तो जब माता पार्वती ने पूछा कि रात दिन तुम राम राम जपो, दिन रात्रि ये रखते हैं जपते हैं, राम कौन है? वो जो है उस राम का क्या स्वरूप है? तब उन्होंने ये बतलाया कि राम जो है जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, और जो है ये जगत के अंतर्गत ये प्रकाश से है, और वो जब सबको देखने वाला प्रकाशक है, उसका नाम मैं भजन करता हूँ। तो ये बतलाया विषय करण स्वर जीव समेता सकल एक सचेता, ये 5 प्रकाश बताए वहां उन्होंने। तो ये 5 प्रकाशों में आत्मा कौन सा है, ये अब खोजना है इनमें, विचार करेंगे जब तक आएगा। तो ये जो है ये प्रकाश स्वरूप है, सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, ये कह रहे हैं अब यहाँ कि वो सूर्य के प्रकाशक के भी प्रकाशक हैं।
तो सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, सूर्य के प्रकाश में सब वस्तु जानी जाती हैं। सूर्य न हो तो कोई वस्तु दिखेगी नहीं, इसलिए विषय में सबसे बड़ा प्रकाश है सूर्य भगवान है। चूंकि सूर्य से सब प्रकाश की सिद्धि होती है, किसी प्रकाश से सूर्य की सिद्धि नहीं है, इसलिए विषय करण। अब सूर्य को देखने के लिए आंख चाहिए, आंख के बिना सूर्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सूर्य से सिद्ध है चेतन जो है सकल सचेता कह रहे हैं यहाँ, ये कैसे एक सचेता। तो यह संसार के सब अंधकार से सूर्य प्रकाश सचेत है, क्योंकि उसी से सब का ज्ञान होता है, सबसे सूर्य का ज्ञान थोड़ा ही होता है, इसलिए वो सचेत हो गया। और वो सूर्य का कर्ण से होता है, आंख जो है श्रेष्ठ है ना, आंख न हो तो सूर्य का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए एम के साथ में चेतन रहता है, दम के साथ में नहीं होता है। तो आंख के साथ में, आंख से जो है साथ में चेतन है, तब सूर्य की सिद्धि हो रही है। आंख के साथ में चेतन न हो तो सिद्धि नहीं होगी, इसलिए कर्ण बन गया ये। कर्ण के बाद में सूर्य देवता है, स्वर है, सूर्य स्वर बोलते हैं। आंख के पीछे देवता न हो तो आंख काम नहीं करेगी, इसलिए वो सूर्य ही पीछे देवता है, और इंद्रिय रूप से वो इंद्रिय आंख रूप से और विषय रूप से सूर्य है। तो ये कई तीन में बट जाता है, देखने वाला और जिस साधन से देख रहा है और जो दिख रहा है वो तीनों सूर्य ही हैं, तीनों का नाम सूर्य है। इसलिए गुण ही गुण से गुण में बरत रहे हैं, ये गुण गुण में बरतते हैं, ये कहते हैं। तो अब जो है देवता के साथ चेतन है, तब तो ये आंखें जानते हैं तुम कह हमारी ये आंखें काम करती है कि नहीं। और फिर जो है आंखें जो है बिल्कुल ऐसी रहती है, और जिसका देवता हट जाएगा तो कोई कमी नहीं है आंख में, देवता हट गया तो और दिखेगा नहीं, इसलिए हमारा देवता है कि नहीं ये जीव जानता है। तो यह सूर्य से विषय बन गया, कर्ण आंखें हो गई, और देवता जो है इसके पीछे हो गया, और जीव जो है ये चार प्रकाश हो गए, देवता के पीछे जीव है। तो ये जो है विषय कर्ण स्वर और जीव ये एक सचेत हैं। विषय करण सुर जीव समेता, इन चारों के साथ में सकल एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पद सोई। और वो राम है, वो इन चारों को जो प्रकाश दे रहा है, वो अवधपति है, मां बद्ध नहीं होता है, मृत्यु का पति है, वो काल का पति है, इसलिए वो उस राम का भजन करता हूँ। वो राम आत्मा है जो अयोध्या में बैठा हुआ लाला है, वो धनुष्मान वाला नहीं, वो आत्मा है सबकी, उसका नाम मैं भजन करता हूँ, वो राम है। तो वो प्रकाश का भी प्रकाश है, ये प्रकाश सब उसी से दिख रहे हैं, इसलिए वो सब प्रकाशों का प्रकाश है। जैसे नदी नाले आदि के जल अंत तो गत्वा महासागर में ही गिरते हैं और उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जन्म ही विलीन हो जाता है। अब तुम कल्पना करते रहो ये संसार किसने बनाया, कहां से बना है? तो तुम्हारे को जन्म जन्म कल्पना करते रहेंगे, जड़ के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहां बनाने वाला कोई होगा तो उसको जो है कोई देश में बैठेगा, काल होगा और वस्तु होगी तब बनाएगा। तो ये आरंभवाद बोलते हैं इसको। तो कर्म से बना, तो ये कर्म जो है पहले है कि कर्ता पहले है, इसमें सब में दोष आते हैं। तो वो जो है अब पहले जब देश है, काल है और वस्तु है तब बना रहा है, तो इसमें तो बहुत चीजें हैं, ये कहाँ सिद्ध होता है ये। और उसने जो कर्म से बनाए तो कर्म पहले है, कर्ता पहले, ये सिद्ध नहीं होता है। मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है, तो इसमें कौन पहले है बताओ, इसमें दोष आ रहे हैं। इसलिए जो है कर्म से सिद्ध नहीं। और फिर ईश्वरवादी है तो ईश्वर ने बनाया तो ये ऐसा किसी को दुखी, किसी को सुखी, किसी को दरिद्री, किसी को इतना धनवान बना दिया, तो उसमें ये निर्दयता का दोष, विषमता का दोष आता है। ऐसा क्यों बना दिया उसने? इसलिए कर्म को लेकर दोष आते हैं, ईश्वर को लेकर दोष आते हैं। ये सब जो है ये सब में दोष आ रहे हैं, सब शास्त्रों में दोष आते हैं। इसलिए अपने आत्मा में जो है इस सृष्टि जब पहुंचते हैं तो इसमें मायाकृत होने से इसमें कोई दोष नहीं आता है। ये माया का अध्यारोप करके ये अध्यारोप किया जाता है, उसका अपवाद कर देते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है।
जो मायाकृत वस्तु होती है वो होती ही नहीं है। अब जब गला काटता है वो बाजीगर अपने जमुड़िए का, तो वो जेल जाता है फिर, क्योंकि काटा ही नहीं उसने, कर्म किया ही नहीं, वो तो दिखाया है। तो इसलिए जो है मायाकृत वस्तु में कोई दोष नहीं है। तो ये मायाकृत है अपना वेदांत जो है माया का आरोप करके और उसका अपवाद कर देते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो ये ही बस जो है, और वो सृष्टि तुम्हारे अंदर से हो रही है, तुम्हारे संकल्प में दिखती है, तुम्हारे संकल्प में स्थित रहती है, तुम्हारे संकल्प में विलीन हो जाती है। तो ये तुम्हारी दृष्टि में ही सृष्टि है कि और में, और वो दृष्टि चेतन के आश्रय है कि जड़ के आश्रय है? तो वो तुम चेतन है और तुम्हारी दृष्टि में दृष्टि दिखता है। तो ये यहाँ चेतन पाया कारण है, वो जड़ पाया वहाँ ब्रह्म या ईश्वर या कोई कर्म या कोई जो है दूसरा कोई बनाने वाला, जड़ के सिवाय क्या मिला वहाँ? तो चेतन में सृष्टि होती है, जड़ में नहीं होती है, और चेतना अपने स्वरूप है। तो तुम्हारे स्वरूप में ये मन के द्वारा संकल्प उठ रहे हैं, इसी को तो दृष्टि बोलते हैं। ये सब समझ आ रहे हैं कि नहीं यहाँ? तो वो जो प्रकाश का भी प्रकाश है, संपूर्ण दृश्य महाप्रलय में जिसमें ही विलीन हो जाते हैं। तो तुम में स्थित है, तुम से उत्पन्न हुए, तुम में विलीन हो जाएंगे। और तुम अपना अभाव कर नहीं सकते, तो तुम्हें सत्य निकलेगा, ये सत्य निकला तब। अब यहाँ ऐसा समझ के भजन ध्यान छोड़ना नहीं है, नहीं गए काम से सबसे। हाँ, भजन ध्यान खूब करने नहीं है, वो बन गए बाद हमें तो ज्ञान हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान ही नहीं बन जाना, खूब भजन करना है वेदांत जो है। चूंकि ये ज्ञान नहीं है सब जो है, ये तो तुम्हारा जो है सुना हुआ माना हुआ है, अभी जाना नहीं है। ये इसमें तो बहुत प्रतिबंध आएंगे, अभी तो जान नहीं सकते उसको। चूंकि ये मैं का बाध नहीं होता है, ये मैं बना रहता है, मैं का बाध करना है ना। और मैं का बाध कैसे? चूंकि मैं आत्मा है नहीं और मैं का विषय बनता नहीं है। अब तुमको जो है ये बता रहे हैं उसको या तो विषय बनाएंगे या मैं को आत्मा समझेंगे, ये दोनों ही गड़बड़ी आ जाएगी यहाँ। हाँ, इसलिए भजन करो, उसी की कृपा से होगा। जो जाने जाए देव जनाई, जाना तो तुम्हें हो जाए। ये मैं उसको नहीं जान सकता है, हाँ, मैं को वो जान रहा है कि नहीं? तो यहाँ विवेक नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी बने के भजन ध्यान नहीं छोड़ना। तुम जो है तुम कह गए वो महात्मा बता गए हमको, हम तो स्वयं आत्मा है, अब तो जो है ज्ञान हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं गए काम से जो है हमको दोष नहीं लगाना ये सब। हाँ, तो कहते ना फिर जो है चुप है। हाँ, भजन ध्यान खूब करो वेदमानव, उसी की कृपा से वही तुम्हारी आत्मा है, परमात्मा है। और सब कर्म करो, और ये कर्म ज्ञान हो गया तो कुछ नुकसान नहीं करेंगे, और ज्ञान नहीं हुआ तो बड़ा लाभ होगा तुम्हारा, आएगी नहीं बात। इसलिए जो है खूब ये बसठ जी पढ़ा रहे हैं, ये सब जो है उसी को बता रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म को बता रहे हैं, उपासना के लिए कह रहे हैं ये। और फिर सबका बात करना है वो तो अंत में उसकी कृपा से होगा, और योग्यता आने पर होगा। उसके पहले तो वहां तो पहुंचो पहले। अभी तो यार स्थूल शरीर को ही नहीं छोड़ते हैं, तो सूक्ष्म छोड़ना है, फिर कारण छोड़ना है, फिर ब्रह्म छोड़ना है, तब आत्मा हम पहुंचेंगे। ये तो बहुत ऊपर है, ये ही नहीं जाना जाता है तो वहां कहाँ पहुंच जाएंगे? अब यह स्थूल है छोड़ के सूक्ष्म कोई नहीं पकड़ते हैं। ये फूल देख रहे हैं तो फूल जो है ये फूल क्या है? रूप है, तो रूप जो है क्या है? रूप कोई लाल पीला थोड़ा ही होता है, रस कोई जो है खट्टा मीठा थोड़ा ही होता है, गंध कोई सुगंधी दुर्गंधी थोड़ी होती है। अभी तो यही नहीं पहुंचाने, अभी तो इनके गुण ही में नहीं पहुंचे, अभी तो नाम रूप में ही पड़े। तो इससे ऊपर क्या है वे ये सब सुन लिए और मान लिए और विचार करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया ज्ञान। स्थूल से ही नहीं निकल पाते हैं। सूक्ष्म उससे ऊपर कारण है, उससे ऊपर पर जो है कार्य कारण से ऊपर जो है वो सबका कारण है, और वह कारण का भी कारण है, कितना ऊपर है जाके भी बुद्धि नहीं पकड़ पाती है उसको। तो ये सब आत्मा बता रहे हैं, आत्मा तुम्हारा स्वयं स्वरूप है, पर स्वयं स्वरूप या जीव को समझते हैं, स्वयं स्वरूप शरीर को समझते हैं। यही तो कह रहे हैं यही मैं हूँ, बस इससे ऊपर विवेक नहीं होता है। इसलिए खूब भजन करो दैवमानव जो है भगवान का, और जो सब कर्म करो जितने भी ये शास्त्र बतला रहे हैं, उसके बिना होगा ही नहीं। तो कर्म के बिना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो पहले कर्म से ज्ञान तो प्राप्त करो, तब तो मुक्ति होगी। तो तुमने ज्ञान को जाना है कि माना है? ये मान्यता है, मान्यता अज्ञान होता है सब। इसलिए जानना अलग वस्तु है, मानना अलग है। और जिसको जानेंगे वो मान्यता ही है, सब ज्ञान नहीं है ये सब। ये मान्यता छोड़नी है, वो समझ आके जो है मानना। आत्मा ही आत्मा से आत्मा को आत्मा समझेगा, दूसरा कोई कहा समझ, जीव थोड़ी समझेगा। ये जीव जो शास्त्र से या अवृत्ति से वो सब परमात्मा को आत्मा समझ रहा है, तो ये तो है कि मान्यता है। ये मान्यता में नहीं फंसना, अज्ञान है ये तो सब।
इसलिए जो है ऐसा बताने वाले और ऐसे सुनने वाले और ऐसे जो है जानने वाले बहुत कम होते हैं। इन्हें फंसा जाएंगे तुमको जो है, और सब वहां से छुड़ा के और भेदल में और ज्यादा डाल जाएंगे। छूटे ना आधे के उड़ जाई है, वेद शास्त्र बहु कहो कहे उपाय है, तो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जैसा पे मृखा छूटते कठिनाई है। तो जीव हृदय तम मोह विशेषी छूटे के मैं ग्रंथ पढ़े नहीं देखी, ये दिखती नहीं है, ग्रंथि इतनी गहरी है और बड़ा भारी स्तम और मोह है अंदर से, वो निवृत्त नहीं किया है। विवेक होने बिना तम नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा जब तक विवेक होगा ही नहीं, और विवेक के बिना ये सब जाएगा ही नहीं। असत क्या है सत्य क्या है जानेंगे ही नहीं। तो ये असत कोई सत्य, चाहे ब्रह्म को असत है ये तो उसी को सत्य समझ रहा है, ईश्वर असत है उसी को सत्य समझ रहा है, आत्मा असत है तो जो तुमने जानी उसी को सत्य समझ रहा है। उसका आत्मा भी नाम नहीं, उसका ब्रह्म भी नाम नहीं, उसका ईश्वर भी नाम नहीं है। ये नाम थोड़ी ही नाम कल्पना समझाने के लिए रखे गए हैं, ये सब छोड़ने हैं नाम रूप। नाम के साथ रूप आता है और वे सब आकार है, वे सब द्वैत ही है तुम्हारे। इसलिए जो है इस समय नहीं फंस जाना, खूब भजन करो, भगवान का कल्याण करना है तो भोजन मिलेगा तुमको, जो तक जीवित तो रहेगा। भजन के बिना भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन के बिना बड़ी भूख बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है भूख, और भूख ये का नहीं है 5 है। इसलिए जब तक पूर्ति न की होगी नहीं, और भोजन से न की पूर्ति होती नहीं कभी, अब तक हो जाती कितने अरबों खरबों कितने जन्म बीत गए, कहाँ निवृत्ति हो रही है, कभी होने वाली नहीं है। इसलिए मुक्ति तो ज्ञान में ही होगी, और ज्ञान में भोजन है नहीं इसलिए मुक्ति होगी, वहां भूख नहीं है इसलिए मुक्ति होगी। और जब तक भूख रहेगी, जब तक जो है जीवत तो है ये कभी निवृत्त होने वाली नहीं है भोजन से, और भोजन कर्म के अनुसार मिलेगा, और कर्म ये करता नहीं है तो ज्ञानी बन गया तो कर्म नहीं करेगा, अज्ञानी तो करता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। और जो थोड़ा पढ़े लिखे ज्ञानी बन जाता है तो कर्म छोड़ देता है। इसलिए दोनों चले गए, वो तो उनसे भी ज्यादा अज्ञानियों से भी ज्यादा अज्ञानी बुरा बन जाता है। अज्ञानियों के तो आस्था रहती है, ईश्वर को मानते हैं, कर्म को धर्म पुण्य को मानते हैं। अब ये तो जो है ज्ञानी बने के पाप पुण्य को ही नहीं मानते हैं, और जो है उस समय सबको जो है धर्म कर्म को मानते ही नहीं, सबको जो है ऐसा भारी जो है जानो न मानो ऐसा दोष आ जाता है ये, और अनुकूल पड़ जाता है। इसलिए अपने को ज्ञानी समझ लिया, अब कर्म से मुक्ति, ये बार बार कह रहे हैं कर्म से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए ये समझ लेते हैं हमें कर्म तो करना नहीं, मुक्ति तो होती नहीं है, हमें तो ज्ञान हो गया। इसलिए जो है मतलब ज्ञान स्वरूप है, बस ऐसा करके और सबको छोड़ते हैं। जिन्हें आकाश को शून्य पर्वतों के घनीभूत और जल का द्रवीभूत बनाया है, जगत की दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन हैं, जैसे मरुभूमिका में सूर्य की तपती हुई किरणें भीतर जल राशि लहराती दिखाई पड़ती है। अब यहाँ ये सब बता रहे हैं कि ये सब जिससे बना है उसका नाम है ईश्वर ब्रह्म, और उसकी भक्ति करो, क्योंकि ये विधेय रूप से लक्षण है सब, और वो ही ब्रह्म तुम्हारी आत्मा ब्रह्म रूप में दिख रही है वो, और ईश्वर रूप में है, तो अपनी आत्मा का ही तो भजन कर रहा है, उसी की कृपा से तो यहाँ इतनी ऊपर पहुंचे हैं तुम जो है यह संसार से निकल के यहाँ सत्संग में आए, जिज्ञासा हुई है समझने की जानने की, उसी की कृपा से हुई है, और उसको ठुकराना नहीं है, अब उसकी और ज्यादा सेवा करनी है अपनी आत्मा की। अब पहले भक्ति दूसरे कर रहे, अब अपनी भक्ति करनी है, और जब तुम्हारी जो है वो प्राप्ति होगी उसकी कृपा से। इसलिए उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और प्रलय ये युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगें उठती रहती हैं। ये उत्पत्ति और प्रलय जिस परमात्मा में हो रही हैं, अब माँ परमात्मा माँ मानना पड़ेगा, या मान्यता में ईश्वर है और जानकारी में आत्मा है। तो परमात्मा का अर्थ पर नहीं होता है, साथ में आकाश में परमात्मा का अंतर्यामी होता है, अंतर्यामी रूप से आत्मा निकलती है और दूसरा निकलता नहीं है, जो बाहर यामी नहीं है वो परमात्मा अंतर्यामी है। अब ये समझाने के लिए उसको बाहर बनाया जाता है, और उसकी भक्ति कराने के लिए ये बोला जाता है, क्योंकि ये परिच्छिन्न बन के दुख में पड़ा है, और उसमें पहुंचेगा भक्ति करेगा तो जो चीज चाहिए उसको वो मिलेगी, और फिर जो है उनसे तृप्त विवेक होगा तो उसकी भक्ति से शुद्ध अंतःकरण होके तब ज्ञान होगा। ये राम जी को कैसा बैराग हुआ सब में है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बैराग आया, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लग रही है, और इस समय दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, इसको काम छोड़ पाते हैं। इसलिए जो है जो संपूर्ण
व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्व विलक्षण परमार्थिक सत्ता से संपन्न है। अब ये व्यवहारिक जो संपूर्ण जितनी भी जो सत्ता है उन सबसे ऊपर उठे हुए उनकी परमार्थ सत्ता है। तो ये परमार्थ भी व्यवहारिक परमार्थ जो है वो परमात्मा सच्चिदानंद है, और परमार्थ का जो परमार्थ है वो आत्मा है। तो ये विधेय रूप में और निषिद्ध रूप में यहाँ समझना है किसके लिए कौन सी जगह पे बोल रहे हैं। तो इसी में जो है परमार्थ व्यवहार दोनों भरे रहते हैं और अधिकारी के अनुसार बोलते हैं ये जो है। तो इसलिए जो है जिनसे ही नियति देश काल और चलन चेष्टा क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। ये कोई भी उसके बिना क्रिया नहीं कर सकते हैं। जास सत्ता के बिना कोई भी पत्ता तक नहीं हिल सकता। उसी की सत्ता से सब सत्तावान है, उसी की क्रिया से सब क्रियावान है। उसके बिना न कोई क्रिया कर सकता है, न अपनी सत्ता बना सकता है। आत्म सत्ता से ही सबकी सत्ता है, चाहे कोई व्यापक सत्ता हो चाहे परिच्छिन्न हो, सब एकमात्र वही परमात्मा है। वे एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। अब सबका निषेध करके वो महाप्रलय के शेष रहा, वो रहा कि तुम रहे। अब यहाँ जो है अब वो रहेगा तो ये मान्यता में आ जाएगा, वो शेष रह गया क्योंकि अधिष्ठान से कारण से कार्य होता है और ये हमने जान लिया वो सत्य है और ये असत्य है। बस जो है तो ये भक्ति का है मार्ग है, यहाँ भक्ति करनी है और इंद्र रूप से उपासना करनी है जीवन भरे उसकी। ये संसार के विषय भोग से ऊपर उठ के उपासना के लिए है वो प्रतीक उपासना और इंद्र उपासना, दो उपासनाएं है। एम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं हूँ, तो अपनी सब वृत्तियों को और कर्मों से ऊपर उठो, ब्रह्म में स्थित हो जाओ, कर्म मत करो। वो कर्म तो निवृत्त भगवान कहते कोई वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वृत्ति आ रही है तो तुम्हारी जो है कर्म हो रहे थे और कर्म हो रहे हैं तो पाप पूर्ण बन रहे, उनके भोगने पड़ेंगे। या तो कोई तुम्हारी वृत्ति नहीं उठनी चाहिए और वृत्ति नहीं रुकती है तो मेरा भजन करो बस। उसी के ब्रह्म के ये नाम राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, सब उसी के नाम है ये। और इनका नाम पकड़ के नामी से जुड़ने का प्रयत्न करो, तब तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। ये एक क्षण बड़ा अमूल्य जा रहा है और ज्ञान में बर्बाद मत करो, मत अज्ञान में बर्बाद करो इसको। बस ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान को अज्ञानी बन के उपासना करनी है। ज्ञानी बन गए तो गए काम से बस जो है। ज्ञानी जीव होता है और अज्ञान का ही ज्ञान होता है, विषय का ही ज्ञान होता है। इसलिए जो है वे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहते हैं। न उत्पत्ति होती है, न उनकी स्थिति है, न लय होता है। और इनके सबके उत्पत्ति स्थिति लय हो रहे हैं सबके जो है। इसलिए उसको पहचानो, वो एम में पाएगा, एकदम में नहीं पाएगा। और एम को मिटाकर वो मिलेगा, एम रहेगा जब तक मिलेगा नहीं। तो एम का बाद कैसे होगा? ये बाद नहीं होगा जब तक ज्ञान के बिना बाद नहीं होगा। एम बना रह गया तो एम को ही तुमने आत्मा समझ लिया है? तो मैं राष्ट्रपति हूँ, ये मान्यता है कि मैं हूँ राष्ट्रपति है? तो ये मान्यता में जो सब आ जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब मान्यता है। क्योंकि मानना नहीं है कुछ, ये मान्यता छोड़नी है सब। इसलिए जो है नित्य प्रकाश माना ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकास शून्य, विकार शून्य है, उसमें कोई विकार नहीं है। और ये सब विकार जितने भी आ रहे हैं वे नीचे जीव में है और जीव में भी नहीं है, ये बुद्धि में है सब है। तो ये सब जितने भी जो है विकार हैं सब प्रकृति में होते हैं, प्रकृति बुद्धि है स्थित है। वे एकमात्र अद्वितीय ही है। यहाँ अद्वितीय कोई सिद्ध होता ही नहीं है, तुम्हारे द्वैत ही होते हैं। तुम्हारी स्थिति उस ब्रह्म को अद्वितीय देख रही है, बना रही है? तो तुम्हारे होने से वो ब्रह्म अद्वितीय कहाँ हुआ? तुम अलग हो गए, वो अलग हो गया है। तो तुम ज्ञान सिद्ध हो रहे हैं, वो माँ सिद्ध हो रहा है, तो दोनों जो है सिद्ध हो रहे हैं, तो द्वैत ही बनाया गया, हम अद्वैत हो गया है। तो ये तो द्वैत है। अच्छा, वो उसका अंश में हूँ, वो अंश है, तो ये कारण कार्य भाव हो गया। तो यहाँ तो फिर भी जो केवल मुक्ति थोड़ी होगी इससे, और फिर भी वो कारण की जो है कार्य को उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तब कल्याण होगा है। तो अद्वितीय ही है। अतः एवं वे माया से अनेक विशाल संसार से अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। तो तुम्हारी उसी
परमात्मा से ही ब्रह्मांडों की सब माया से रचना हो रही है। वास्तव में न कोई कार्य करते हैं, न उनसे कोई चेष्टा ही होती है, न कोई कार्य करते हैं, न चेष्टा होती है उनसे, और वही सब रूपों में, और सब उनके बिना कुछ होगा नहीं, और वे कुछ करते नहीं है। तो उस रूप से समझो तो परमात्मा समझो, और अहम रूप से समझे तो आत्मा समझो। अब जो है जब तक जीवन है, जब तक तुमको जो है भोजन है, जब तक भजन है, बस ये काम करते रहो। बस ज्ञानी है तो भी, अज्ञानी है तो भी, बस भजन तो छोड़ना ही नहीं है, और शुभ काम कोई छोड़ना नहीं है, पूरे जीवन करने हैं। इसलिए जो है ये बतलाया। अब आगे विचार कल करेंगे, क्योंकि पूर्ण हो गया ये समय। श्रीमन नारायण।